भक्तवत्सल भगवान की भगवान के नाम का पलड़ा बारी हो गया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बड़दान, रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान का नाम है। आज भगवान नाम की महिमा का यहाँ गान हुआ है। सत्यभामा महारानी ने आज भगवान से प्रश्न किया कि हे नाथ, हमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जो आपके धर्मपत्नी के रूप में हमारा प्रादुर्भाव हुआ, आपकी गृहिणी के रूप में मैं आया। स्कंद पुराण में कार्तिक महात्म्य में यह कथा है और यह कार्तिक का पवित्र महीना है। इस कार्तिक महात्म्य की ही यह कथा है। सत्यभामा महारानी ने पूछा है भगवान द्वारिकाधीश से कि पूर्व जन्म में हमने कौन सा ऐसा सुकृत किया था, पुण्य किया था, जिसके प्रतिफल में हमारा जन्म हुआ और आपकी भार्या बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा महारानी, सतयुग में हरिद्वार में देवशर्मा नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन विद्वान देवशर्मा ब्राह्मण की एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवती। एक ही कन्या थी और कोई उनके संतान नहीं था। उन्होंने अपने योग्य शिष्य चंद्र के साथ में अपनी कन्या गुणवती का विवाह किया। दोनों बड़े आनंद पूर्वक सुख से रहते थे। एक दिन देवशर्मा अपने जामाता चंद्र को साथ में लेकर के वन में गए कुश लाने के लिए, और वहीं जंगल में एक राक्षस मिला, बड़ा भयानक राक्षस। उस राक्षस ने दोनों देवशर्मा और चंद्र का वध कर दिया, दोनों को मार दिया। गुणवती जो है वह अकेली बची। पति और पिता के मृत्यु के बाद उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसने अपने जो भी धन संपत्ति थी उसको बेच करके अपने पिता और पति का बड़े ही शास्त्रोक्त विधि से संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद वह बड़ी दुखी रहती थी। किसी महात्मा ने उसको बताया कि तुम 2 व्रत करो, एक तो एकादशी का व्रत करो और दूसरा कार्तिक का व्रत करो। एकादशी का व्रत करो और दूसरा कार्तिक में 1 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नित्य प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करो, पवित्र जल में स्नान करो, भगवान द्वारिकाधीश का यजन करो। सायंकालीन वेला में तुलसी के निकट दीप प्रज्वलन करो, तुलसी महारानी की पूजा करो, एक समय भोजन करो, कार्तिक महीने में 1 समय भोजन करो। इस प्रकार से कार्तिक महात्मा का वर्णन किया महात्मा ने। वह गुणवती जो है वह कार्तिक व्रत करती थी और 24 एकादशी रहती थी। धीरे धीरे जब वह वृद्ध हो गई तो अब उससे कार्तिक के महीने में नदी स्नान करने नहीं जाया जाता था। एक दिन हरिद्वार में गंगा जी के यहाँ स्नान करने के लिए गई और वहीं उसको शीत लग गया, ठंड लग गई, और ठंड लगने के कारण उसके प्राणांत हो गए। गुणवती के प्राणांत हुए तो भगवान के पार्षद आए, विमान लेकर के भगवान के पार्षद आए और उस गुणवती को अपने साथ में ले गए। और हे देवी, उसी कार्तिक के अनुष्ठान से, उसी एकादशी व्रत के महिमा से आज तुम हमारी भार्या के रूप में प्रकट हुई हो। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। इसलिए यह परम पावन कार्तिक का मास चल रहा है। कार्तिक के महीने में हम सबको इस प्रकार से बड़े ही नित्य नियम से रहना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है जो इस परम पवित्र कार्तिक के महीने में हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का रसपान कर रहे हैं। इस प्रकार से